नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ एग्ज़ाम के बारे में कि बहुत से बच्चों का सवाल है कि सर एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक को कैसे हासिल करें। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम लोग अधिक से अधिक कोई भी परीक्षा में हम लोग अंक को हासिल कैसे कर सकते हैं, चाहे मैट्रिक हो या इंटर हो। तो आप लोगों को मैं 5 टिप्स बताऊंगा। उस 5 टिप्स के अनुसार अगर आप लोग चलेंगे तो आप लोग निश्चित तौर पर आप लोग 100 में 100 अंक को हासिल एग्ज़ाम में कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि 100 में 100 अंक अगर हासिल हो जाए तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अन्यथा अगर आप लोग को अगर 100 में 100 अंक अगर हासिल नहीं करना है तो आप लोग इस वीडियो से छोड़कर जा सकते हैं। आइए इस वीडियो तक बने रहें और आप लोगों को मैं बताऊंगा 5 टिप्स जो आप लोगों के लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका 5 टिप्स जो इसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपको परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम का समय जो है कम से कम समय बचा हुआ है। 1 महीना से भी अगर आप लोगों को अगर देखा जाए तो 1 महीना से भी आप लोगों को कम समय बचा हुआ है। क्योंकि ये 4 मई से एग्ज़ाम शुरू है और 4 मई के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा ये टॉपिक है जो आप लोगों को 100 में 100 अंक को हासिल कर सकते हैं अगर आप इस नियम पर चलेंगे तो। आइए, तो सबसे पहला है कि देखिए आप लोग यहाँ टॉपिक है कि 100 में 100 अंक कैसे हासिल करें, कैसे प्राप्त करें। ये सबसे मेन ये आपका मुद्दा है और सब लड़का का एक ही डिमांड है कि सर अधिक से अधिक हम रिजल्ट को कैसे प्राप्त कर सकें, अंक को कैसे हासिल कर सकें। तो देखिए सबसे पहला है कि अपना टाइम सेट करें। अपना टाइम सेट करें। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि अब चाहे मैट्रिक हो या इंटर हो, अब जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे इंटर में कितना सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट, आप लोगों को क्या करना होगा 5 सब्जेक्ट जो है 5 सब्जेक्ट के लिए रेगुलर अलग अलग आप लोगों को टाइम बांट करके पढ़ना होगा। अगर आपको कोई लड़का क्या करता है कि अगर एक सब्जेक्ट में अगर उसको अगर अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो एक ही सब्जेक्ट को दिन भर पढ़ते रहता है। नहीं, आप लोगों को 5 सब्जेक्ट में अच्छा से अच्छा अंक को हासिल करना है, तभी रिजल्ट क्या होगा, आगे होगा। आप 100 में 100 अगर नंबर ले आए मैथ में, आपका कोई काम का नहीं है। और बाद बाकी इधर सब सब्जेक्ट में अगर कम से कम अगर किसी तरह अगर पास किए तो कोई उसका रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए आप क्या करना है, अपना टाइम को आपको सेट करना है। टाइम को सेट करने का मतलब है कि आप कौन सा कितना से कितना बजे तक में हमको मैथ पढ़ना है, कितना से कितना बजे तक हमको केमिस्ट्री पढ़ना है। अगर इंटर का विद्यार्थी हैं तो कितना तक हमको पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। तो इसको आपको क्या करना होगा, टाइम को आपको मैनेज करना होगा। और उसी टाइम को मैनेज करके, क्योंकि समय बहुत कम है, समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत समय कम है, जिसके कारण से आपको क्या करना होगा, टाइम को मैनेज करके आपको पढ़ना होगा। तो टाइम जो है आप कम से कम 12th में अगर हैं तो कम से कम आप लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि 12th में 2 बुक होता है और दोनों बुक में जो होता है 12th का जो सिलेबस जो होता है, सिलेबस थोड़ा 12 का सिलेबस जो होता है वो वास्ट होता है। वास्ट का कहने का मतलब कि हार्ड नहीं है, लेकिन क्या है वो थोड़ा लंबा है, जिसके कारण से क्या करना होगा, उसका रिवीजन जो होता है करना पड़ता है। तो 12th के लिए क्या करना होगा, कम से कम आप लोगों को डेली अभी का समय में आप लोगों को डेली 2 से ढाई घंटा आप लोगों को डेली आप लोगों को मैथ बनाना पड़ेगा। मैथ जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा आपको लोग को मैथ में ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मैथ को बना करके प्रैक्टिस किया जाता है। मैथ को याद नहीं किया जा सकता है, मैथ को प्रैक्टिस किया जा सकता है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको मैथ में उतना ही आपको याद होगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि मैथ जैसे है, मैथ को आप लोग 2 से ढाई घंटा तक मैथ को अगर बनाते हैं, रोज़ बनाते हैं, तो आपका 1 महीना समय में आपका बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अब फिजिक्स केमिस्ट्री है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसको कम से कम आप 1 घंटा पढ़िए रोज़, फिर केमिस्ट्री को 1 घंटा पढ़िए, यानी 2 से ढाई घंटा अगर आप पढ़ते हैं। मैथ को कम से कम आप पढ़िए, मैथ को 2 घंटा पढ़िए, कम से कम 2 घंटा रोज़ अभी पढ़िए 2 घंटा। उसके बाद आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं 1 घंटा आप अभी कम से कम पढ़िए। उसके बाद फिजिक्स को 1 घंटा पढ़िए रोज़, अभी के ये पढ़िए। उसके बाद आपका सेंस बचा इंग्लिश, अगर जिसका इंग्लिश है तो इंग्लिश में कम से कम आप इसमें भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप 30 मिनट्स यानी 30 मिनट का समय आप दीजिए। उसके बाद आपका रह गया और अदर सब्जेक्ट, अगर किसी का बायो है तो बायो पढ़िए,
बायो है तो बायो में तो कम से कम 1 घंटा आपको बायो में भी देना पड़ेगा। और कोई कोई इको रखता है, इकोनॉमिक्स रखता है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, 30 मिनट का आपका समय देना पड़ेगा। अगर इस अनुसार से अगर आप बांट के पढ़ते हैं, मैथ को 2 घंटा, अगर आप देखिए अगर मैथ को बना रहे हैं 2 घंटा, तो आप टारगेट कर लीजिए कि 2 घंटा मैथ हमको डेली बनाना है, 2 घंटा हमको मैथ डेली बनाना है। चाहे आप एक समय में आप 1 घंटा बना लीजिए, और सुबह के समय में 1 घंटा बना लीजिए, और शाम के समय में 1 घंटा। अब देखिए, अब लगातार ये नहीं कि लगातार भी नहीं पढ़ना चाहिए। अभी देखिए एग्जाम के समय में क्या होता है कि अगर ज़्यादा आप लगातार पढ़ लेते हैं और ज़्यादा अगर माथा अगर टेंशन हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, जो भी आप याद किए वो भी आप भूल जाइएगा। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब रुक रुक के पढ़िए। इसका मतलब आधा घंटा पढ़ें, फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, फिर पौने घंटा पढ़िए। क्योंकि एग्जाम के समय ज्यों नज़दीक आते जाता है त्यों क्या होता है, बच्चों का दिल जो है धड़कना ज़्यादा शुरू हो जाता है, और एग्जाम से सोच के क्या होता है, माथा को अधिक टेंशन में ले आता है। इसीलिए आप क्या कीजिए, मैथ को 2 घंटा पढ़िए। 2 घंटा आप टारगेट कर लीजिए कि 2 घंटा पढ़िए, तो 2 घंटा में आप 1 घंटा करके बांट दीजिए कि 1 घंटा हमको सुबह पढ़ना है, 1 घंटा शाम में पढ़ना है। उसके बाद आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को 1 घंटा पढ़िए। उसके बाद फिजिक्स को 1 घंटा पढ़िए। उसके बाद इंग्लिश को आधा घंटा पढ़िए। उसके बाद अगर बायो है तो बायो आपको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। इस ढंग से अगर आप बांट के पढ़ते हैं तो आप क्या होगा कि आपका धीरे धीरे 1 महीना के अंदर क्या होगा, आपका क्या होगा, बहुत सा तैयारी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या कीजिए, समय को बांट के पढ़िए और एक ही सब्जेक्ट को मत पढ़िए, और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अगर हार्ड लग रहा है उसी सब्जेक्ट को आप सबसे अधिक पढ़िए। उसके बाद है देखिए सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड काम आपको क्या करना होगा, MTR का मतलब होता है मल्टीपल टाइम रिवीजन। मल्टीपल टाइम रिवीजन का मतलब होता है कि आप एक ही चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से क्या होता है कि रिवीजन करने से आपका याद रहता है। अगर मान ली कोई चीज़ को आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप क्या होगा, धीरे धीरे आप याद कीजिए। अगर पीछे का जो 6 7 में जो चीज़ पढ़े आप उस चीज़ को भूल गए, क्यों, क्योंकि वो रिवीजन, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ें, लेकिन पढ़ें, लेकिन आप रिवीजन उस चीज़ को नहीं किए, इसलिए क्या हो गया, भूल गए। इसलिए आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। और अभी जो आपका समय बचा हुआ है तो आपका रिवीजन करने का ही समय बचा हुआ है, अभी जो है नया चीज़ पढ़ने का समय नहीं बचा हुआ है। उसके बाद क्या है आपका, रिमाइंड आवर टॉपिक। रिमाइंड आवर टॉपिक का मतलब होता है कि आप जैसे कोई भी चीज़ को पढ़े तो आप पढ़ने के बाद क्या, जैसे शाम हो गया तो शाम को जब आप सोने के लिए चले गए, अथवा मान ली दिन में भी कोई रेस्ट करता है, तो अगर मान लिया आप रात में सोने के लिए चले गए, तो सोने के जब जाते हैं उस समय आप उसको सोचिए कि रिमाइंड कीजिए कि आज हम दिन भर में क्या क्या पढ़े और क्या क्या चीज़ पढ़े, और उसको दिमाग में लाइए। अगर आप उस चीज़ को दिमाग में नहीं अगर ला रहे हैं, अगर देखने के नहीं ये चीज़ हमको याद किए थे, आज दिमाग में आ रहा है, और जहाँ जिस चीज़ को अगर आप देखें कि नहीं ला पा रहा है, तुरंत उस कॉपी को खोल के देखिए। और जैसे ही आप उसको कॉपी को खोल कर अगर देखते हैं, आपका अगर उस समय जो याद हो जाएगा तो आप दोबारा नहीं भूलिएगा। रिमाइंड का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ आप याद किए उसको मनन चिंतन कीजिए कि आज हम दिन भर में क्या पढ़े, क्या कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े, क्या क्या चीज़ पढ़े। उस चीज़ को अगर रिमाइंड करते हैं तो रिमाइंड करने से क्या होता है, रिमाइंड करने से याद ज़्यादा होता है। अब उसके बाद है सबसे बड़ा मेन पॉइंट तो है हैंड राइटिंग इम्प्रूव। अगर आप आर्ट्स के हैं अथवा साइंस के हैं, साइंस में भी जैसे इंग्लिश होता है और इकोनॉमिक्स होता है, इस सब में क्या होता है कि हैंड राइटिंग सबसे ज़्यादा देखा जाता है। हैंड राइटिंग में क्या होता है कि अगर आप काट कूट बीच में कर दिए हैं, अगर सही तरीका से आप नहीं लिखे हैं, काट कूट में ज़्यादा कर दिए हैं, तो आप सही भी अगर लिखे हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। और अब क्या होता है कि इस आर्ट्स सब्जेक्ट कुछ भी होता है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये आर्ट्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप गलत भी लिखें, लेकिन गलत लिखने के बावजूद भी अगर आप उसमें क्या किए हैं, अगर गलत लिखने के बावजूद भी अगर मान लो उसमें आप काटे नहीं हैं और सही आप हैंड राइटिंग को एकदम बैठा करके अगर सही आप लिखें तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, कॉपी जो चेक करने वाला आता है, कॉपी चेक करने वाला क्या होता है कि आर्ट्स का सब्जेक्ट जो होता है वो उतना पढ़ के नहीं देखता है, वो सबसे पहले तो क्या देखता है कि वो लिखावट को देखता है। अगर लिखावट आप सुस्पष्ट ढंग से अगर लिख दिए, सही तरीका से अगर लिखें, एकदम सुंदर ढंग से अगर सजा के लिखेंगे, कोई चीज़ अगर काट कूट बीच में नहीं किए हैं तो आपको वह फुल नंबर दे देगा। ये हो गया हैंड राइटिंग आपका इम्प्रूवमेंट। अब मैथ भी जैसे है, तो मैथ में आप अगर कोई चीज़ हल किए हैं तो मैथ में भी अगर हल किए हैं तो उसको भी आप काट कूट ज़्यादा मत कीजिए, और इतना बार आप प्रैक्टिस उसको कर लीजिए, इतना बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए कि ताकि आपको एग्जाम में जा करके आपको काटने का नौबत ना आया, एक ही बार लिखे और आप चलते जाइए। उसके बाद है और एक बड़ी बात है कि फॉर्मूला कलेक्ट। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के स्टूडेंट में क्या होता है
कि इंटर में जो होता है मैथमेटिक्स में क्या होता है कि सबसे अधिक फार्मूला ही होता है, और लड़का क्या होता है कि मैथ बोलता है हम बना लेंगे लेकिन फार्मूला ही भूल जाता है। सबसे बड़ी तो फार्मूला ही है। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो अगर रास्ता ही भूल गए, फार्मूला क्या हुआ, एक रास्ता हुआ, वो रास्ता को बतलाता है। अगर फार्मूला को अगर आपको याद है तो फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, आप उसको कोई भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फार्मूला ही अगर भूल जाते हैं, आप कितनों से कितनों सवाल को आप नहीं बना सकते। कितनों से इजी से सवाल इजी रहेगा तो आप उस सवाल को नहीं बना सकते। जिस प्रकार से आप कहीं जा रहे हैं, अगर रास्ता ही भूल गए तो आप उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आपको रास्ता याद है तो आप रात हो या चाहे दिन हो, आप उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई भी हार्ड से हार्ड सवाल हो या इजी से इजी सवाल हो, अगर आप फार्मूला को याद कर लिए, अगर फार्मूला आपका अगर याद है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप अच्छी तरह से बना सकते हैं और आसानी से आप बना लेंगे। इसीलिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप फार्मूला को कलेक्ट कीजिए। फार्मूला को कलेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत सा फार्मूला है, जैसे फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा फार्मूला है। फार्मूला को एक जगह लिखिए, कॉपी बनाइए, फिजिक्स के लिए अलग बनाइए, मैथ के लिए अलग बनाइए। और मैथ में सबसे ज़्यादा फार्मूला की जरूरत पड़ता है, और हर चैप्टर में एक अधिक से अधिक फार्मूला है। जैसे और ट्रिगोनोमेट्री जैसे है तो ट्रिगोनोमेट्री में भी है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन में, ये सब फार्मूला क्या आता है, बहुत मायने रखता है। और फार्मूला ही सबसे ज़्यादा इंटर में सबसे मायने जो रखता है, सबसे ज़्यादा फार्मूला ही मायने रखता है। इसलिए आप क्या कीजिए, इसको फार्मूला को एक कॉपी बनाइए। और जब भी आपको अगर पढ़ने में, जैसे कोई भी चीज़ आप पढ़ लिए उसको थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, अब रेस्ट मत कीजिए, उस समय क्या कीजिए, आप फार्मूला को देख रहिए। तो फार्मूला को देखने पर क्या होता है, कॉपी में एक जगह पर लिख करके अगर फार्मूला को आप देखते हैं तो आप उस फार्मूला को आपका क्या होगा, याद होगा। और फार्मूला याद करने का तरीका, आप जिस स्थान पर बैठते हैं पढ़ने के लिए, उस स्थान पर क्या कीजिए, सभी फार्मूला को लिखिए और उसको चिपका दीजिए कागज़ में, क्या कि दीवार में लेकर चिपका दीजिए और उस फार्मूला को देखते रहिए। आपको क्या होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। और आप फार्मूला को यदि याद कर लेते हैं तो आप कोई भी सवाल को आसानी से बना लेते हैं। आइए और एक अगला एक मेन चीज़ है कि आपका अब की बार जो है सिलेबस भी छोटा कर दिया गया है, और सिलेबस छोटा करने के साथ साथ आपका जो है मॉडल पेपर जारी किया गया है। मॉडल पेपर जो है, आप अगर मॉडल पेपर के अनुसार अगर तैयारी करते हैं तो आप मॉडल पेपर के अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अधिक से अधिक आप अंक को, अच्छे से अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक में 2 मॉडल सेट जारी कर चुका है, और टोटल बोला गया है कि 5 मॉडल सेट जारी किया जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो आप अगर सिर्फ मॉडल सेट को अगर आप सही तरीक़ा से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आप मान लीजिए कि मॉडल सेट ही कोई आपको उठा करके दे दिया गया है, आप उसी को मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आ गया, आप कैसे कीजिएगा। यानी उसी प्रकार से आप मॉडल सेट को ही आप सबसे पहले क्या कीजिए, उसको बनाइए। मॉडल सेट को अगर सही ढंग से आप बना लेते हैं तो उसी पैटर्न पे आएगा। 3 के जगह पर 4 डाटा चेंज करेगा, लेकिन आप जो पैटर्न जो है उस पैटर्न को चेंज नहीं करेगा। इसलिए जितना भी मॉडल सेट आ रहा है, जो भी सब्जेक्ट का है, उस सब्जेक्ट का मॉडल सेट को आप क्या कीजिए, अच्छी तरह से बनाइए। जैसे इसमें मैथ का हम पूरा मॉडल सेट, फर्स्ट सेकंड सबका मॉडल सेट को हम बता चुके हैं। इसीलिए आप क्या कीजिए, मॉडल सेट के अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट में आप 100 में 100, 100 में 100 अंक को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को एक मोटिवेशन के तौर पर मैं बताऊं। और यदि आपको अच्छा लगे तो आपको दिल से धन्यवाद।